ओलंपिक 2024 से विनेश फोगाट हिंदुस्तान लौट चुकी हैं और भव्य तरीके से एज ए चैंपियन उनका स्वागत दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक हुआ। लेकिन चैंपियन बेटी घर तो आ गई, लेकिन जैसे ही विनेश फोगाट हिंदुस्तान में उन्होंने एंट्री करी, इसी के साथ उनके जीवन में एक और विवाद ने एंट्री ले ली। कैसे? विनेश फोगाट और ये जो विवाद है, ये विनेश फोगाट के अखाड़े में नहीं बल्कि ये विवाद उनके पूरे परिवार में है। कैसे? इसको समझने के लिए आपको एक दिन पीछे जाना होगा। जैसे 16 अगस्त को विनेश फोगाट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हैं और लंबा चौड़ा वो पोस्ट था। उस पोस्ट में विनेश फोगाट अपने जीवन से जुड़ी हुई तमाम कठिनाइयों के बारे में वो बताती हैं कि कैसे यहाँ तक वो पहुँची हैं, किन परिस्थितियों से वो आगे आई हैं और उन्होंने अपने जीवन से तमाम वो सारी चीज़ें उस पोस्ट में बताई। सभी लोगों का शुक्रिया भी उन्होंने उस पोस्ट में किया जिन लोगों ने जीवन में कभी ना कभी उनका साथ दिया। और ख़ास तौर पर जब उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जब ये पोस्ट आता है, उसके बाद कई तरह की खबरें इस पोस्ट पर बनती हैं, क्योंकि इस पोस्ट में ही उन्होंने कहा था कि 2032 तक शायद वो उनके अंदर खेल बाकी है। जैसे ही ये पोस्ट आया उसके बाद लोग ये भी कयास लगा रहे थे कि भाई अगले ओलंपिक में भी विनेश फोगाट खेलेंगी और कहीं ना कहीं वहाँ गोल्ड लेके आएंगी। इस तरीके की तमाम खबरें सोशल मीडिया पर बनी। लेकिन इसी खबर के अंदर एक खबर और छुपी थी जो विनेश फोगाट के इस पोस्ट से जुड़ी हुई है, जिसने पूरा विवाद खड़ा किया। वो पोस्ट, जब उन्होंने ये पोस्ट शेयर किया, उन्होंने तमाम लोगों का शुक्रिया इस पोस्ट के जरिए किया और अपने संघर्ष बताए, अपने माँ बाप का जिक्र किया और अपने कोचेस का जिक्र किया इस पूरे पोस्ट में। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने मिस किया वो था, उन्होंने इस पूरे पोस्ट में कहीं भी अपने ताऊ यानी कि महावीर फोगाट का जिक्र एक बार भी नहीं किया। एक बार भी उनको शुक्रिया उन्होंने नहीं बोला। यहाँ तक ठीक है, खैर ये उनका पर्सनल चॉइस है, वो किसी को थैंक्स बोले या ना बोले। लेकिन विवाद तब शुरू होता है जब उनके ट्वीट करने के तुरंत बाद गीता फोगाट, जो महावीर फोगाट की बड़ी बेटी और विनेश फोगाट की कजन है, उन्होंने तुरंत एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने पोस्ट में सरकास्टिक वे में उन्होंने एक लाइन लिखी। उस पोस्ट में उन्होंने कहा, कर्मों का फल सीधा सा, छल का छल से आज नहीं तो कल। ये कहना था। ये पोस्ट उन्होंने विनेश फोगाट के पोस्ट के बाद किया और इसके तुरंत बाद विनेश फोगाट के जीजा भी एक पोस्ट करते हैं। उनके जीजा जी लिखते हैं कि विनेश, आपने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने ताऊ यानी कि महावीर फोगाट को भूल गए हैं, जिन्होंने आपको बचपन में कुश्ती के दांवपेच जिन्होंने आपको सिखाई थी, जो आपके बचपन के गुरु थे। खैर, भगवान आपको शुद्ध और बुद्धि दे, ये कहना था विनेश फोगाट के जीजा जी का। जैसे ये तमाम ट्वीट सोशल मीडिया पर आए तो कयास लगाए जा रहे थे कि भाई उनके परिवार में सब कुछ ठीक नहीं था। और फिर एक तस्वीर और आज और आती है जिसमें जब एंट्री विनेश फोगाट करती हैं हिंदुस्तान में, उसके बाद उनका भव्य रैली जिस तरीके से निकाली गई और उनके रैली में जो जिप्सी थी उसमें 3 लोग थे, यानी कि 3-4 लोग थे मैन यानी कि बजरंग पुनिया उसमें थे, साक्षी मलिक थी और खुद विनेश फोगाट थे और 1-2 और लोग थे। हालांकि उसमें गीता, बबीता या फिर महावीर फोगाट ये कोई उस रैली में तो नहीं दिखे अभी तक, लेकिन हो सकता है बाद में उन्होंने ज्वाइन किया हो जहां पर उनका ये पूरा कार्यक्रम था। लेकिन इसके बाद ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर जोर शोरों से उठने लगा और खासकर गीता के इस पोस्ट का बहुत जोर शोर से उनका ये रिट्वीट किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर लगातार ये इसको काफ़ी तरीके से ये वायरल भी हो रहा है। फिलहाल चैंपियन गर्ल यानी कि विनेश फोगाट
हिंदुस्तान लौट चुकी हैं और उनका स्वागत जैसे एक चैंपियन का होता है वैसे ही हुआ और होना भी चाहिए। और खैर उम्मीद भी यही है कि विनेश फोगाट अभी संन्यास नहीं बल्कि अगले ओलंपिक में और खेलें और गोल्ड लेकर आए।